दोस्तों, समर ट्रेनिंग करते समय कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जिसको आपको समझना चाहिए। सबसे पहला ये है कि आप अगर समर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे सीखने के उद्देश्य से जाइएगा, वहाँ पे घूमने के उद्देश्य से बिल्कुल जाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर वहाँ पे आप गए हैं सीखने के लिए और वहाँ सीख भी नहीं रहे हैं तो उस समर ट्रेनिंग का कोई भी मतलब नहीं है। और वहाँ पे जाएंगे तो आप मैनेजमेंट करना सीखेंगे, कैसे आप पैसे किसी भी शहर में जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, कानपुर जाएंगे अपने कॉलेज से, तो वहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि ट्रेवल कैसे, एक्सपेंस मैनेज करना है, कैसे खाने का मैनेज करना है, रहने का कैसे मैनेज करना है। तो जब जब भी आप सीखने के उद्देश्य से जाएंगे आप बहुत सारी चीज़ें करके आएंगे। इसलिए समर ट्रेनिंग जाते समय आपकी कोई भी ब्रांच हो, डजेंट मैटर, लेकिन एक बात हमेशा निर्भर करती है कि आप वहाँ किस उद्देश्य से जा रहे हैं। ये हमेशा आपका डिसाइडेड होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि वहाँ पर अगर नहीं भी सिखाया जा रहा है तो आपका काम है चीज़ों को लिखना, ऑब्जर्व करना और प्रश्न पूछना जो भी सिखाने आते हैं। और आपकी कोई भी ब्रांच से कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप हमेशा सीखने के उद्देश्य से जाइए, आप काफ़ी आगे तक जाएंगे। और समर ट्रेनिंग एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप कर लेते हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाती है और कंपनियां आपको वहां पे हायर भी करने लग जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का लड़का पढ़ता है और वहाँ से समर ट्रेनिंग करता है, तो उस लड़के के अंदर अगर कम्युनिकेशन है, लीडरशिप स्किल है, बातचीत करना जानता है, तो उसे 5 से 10 हज़ार वो दे देती हैं कि आप अपने लड़कों से बच्चे बुला के लाओ, हमें हमारे बारे में बताओ, प्रमोट कराओ, या तुम लड़कों को मोटिवेट करो, सिखाओ। ये सब चीज़ें भी समर ट्रेनिंग के अंदर होती हैं। तो आपका उद्देश्य अगर सीखने का होगा तो आप वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए समर ट्रेनिंग करते समय कि वहाँ पर सीखने के उद्देश्य से जाइए और सीख कर आइए, तब बहुत आप आगे जाएंगे।